करेंगे जो आपने ऑलरेडी अपने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा हुआ है थर्ड सेमेस्टर के अंदर, उसी को एक बार याद करेंगे, रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राइट, पाइथन में उसका कैसे होता है। और मैं बात कर रहा हूँ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की। ठीक है, कई लोग सॉर्टिंग को शॉर्टिंग कहते हैं, तो ऐसा ना करना, शॉर्टिंग मतलब छोटा करना हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टिंग कुछ नहीं होता, सॉर्टिंग। ठीक है, तो आज हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की बात करेंगे। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। तो ध्यान से सुनना बच्चे, आज जो हम काम करेंगे इसके ऊपर। राइट, आवाज सही से आ रही होगी? अच्छा, मैंने माइक के नीचे रख रखा था, आई डोंट नो कि आपको आवाज कैसी आ रही थी मेरी। अब बेटर आ रही होगी आवाज। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सबसे फेमस जो हमारे एल्गोरिथम है, जो पहले पढ़ी जाती है हर बार, दैट इज योर बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। अच्छा, मुझे जरा ये बताओगे, कोई भी आप में से मुझे बताना जरा, जब मैंने पढ़ी थी ना बबल सॉर्ट, जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, मैंने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था इसको। ऑफ कोर्स डेटा स्ट्रक्चर्स का सब्जेक्ट था, उसके अंदर पढ़ा था। तो मुझे अजीब लगा था, बबल क्यों कहते हैं इसको। दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट केम अप टू माय माइंड व्हेन आई हर्ड दिस टर्म बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। तो बबल चीज क्या है? कोई मुझे बता सकता है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में ये बबल है क्या? एनीवन? एनीवन? बच्चों, व्हाट इज बबल इन दैट बबल सॉर्ट? हम्म, बबल है क्या? पता नहीं सर क्या है। पता नहीं सर क्या है? आय हाय, ऐसी बात कर दी बच्चे हैं। ओके ओके, डोंट वरी। ठीक हो, सीधी सी बात है, हम इसके बारे में देखते हैं। पहली बात, ये सबसे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड sorting algorithms। ठीक है, सीधी सी बात है। अब एक्चुअल में क्या है कि इसका जो नाम आता है बबल सॉर्ट, ये बबल जो शब्द आता है इसका, ये तब आता है, ये ऐसा क्यों आता है, क्योंकि विद एवरी न्यू पास, हर बार उस एरे या उस लिस्ट, हम एरे की बात करेंगे। ठीक है, पाइथन में एरे का काम कौन कर रहा है? लिस्ट। ठीक है, हम बनाएंगे तो लिस्ट, लेकिन उसका नाम, हम नामकरण उसका करेंगे एरे के रूप में। ठीक है, राइट। तो हर नए आइटरेशन पे, हर नए तरीके से, हर बार जब वो इस लिस्ट को ट्रैवर्स करना चाह रहा है, जब शुरुआत कर रहा है अपनी, हर नए पास के साथ साथ वो क्या कर रहा है, द लार्जेस्ट एलिमेंट, राइट, इन द लिस्ट bubbles up towards its correct position। सीधी सी बात है, जो सबसे ज्यादा, जब सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, सबसे बड़ा जो एलिमेंट होगा लिस्ट के अंदर, वो बबल अप होगा। बबल अप का मतलब हो गया, इसको आप कह सकते हो कि वो बबल्स उड़ा रहा है। वो आता नहीं, बबल्स उड़ाने वाला, है ना, वो बबल उड़ा रहा है। वो लगा यार मैं सबसे बड़ा हूँ यार, मुझे आगे अपने पोजीशन पे रखो। तो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट सबसे पहले अपनी सही पोजीशन पे जाता है, उससे फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके होता है। राइट, दिस इज द थिंग। और ऐसे कई मल्टीपल पासेस होते जाते हैं। ठीक है,
तो ये छोटी सी हाईलाइट मैंने आपको दी। अब मैं सीधा आपको बढ़ाता हूँ, प्रोग्राम के ऊपर बढ़ता हूँ। ठीक है, अब प्रोग्राम इसका कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। तो प्रोग्राम की शुरुआत मैंने यहाँ पर देखिए कोलैब पे मैंने कर रखी है, ऑलमोस्ट मैंने स्टार्ट कर ही दिया था। आप लोग के लिए मैं स्केलेटन बना कर रख लिया। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मैं पहले कंट्रोल शिफ्ट प्लस से करके मैं तो पहले बड़ा कर लूँ। राइट, तो सॉर्टिंग एंड पाइथन में सबसे पहले हम बात करेंगे बबल सॉर्ट की। बबल सॉर्ट में सिंपल एक बबल सॉर्ट नाम का मैं एक वो बना दिया, एक फंक्शन डेफ कीवर्ड के द्वारा, और एक ARR नाम की लिस्ट है जो मैं पास करा रहा हूं। ध्यान रखना बच्चों, दिस इज नॉट एरे, दिस इज अ लिस्ट। ठीक है, पाइथन में एरेज नहीं होता। ठीक है, बट उसको एरे कह दिया जाता है जस्ट फॉर द सेक। मतलब अगर कोई कहता है ना कि किसी को C++ की इतनी आदत हो गई है कि उसको एरे की याद सता रही है, जब वो पाइथन में आ गया और पाइथन में जब उसने लिस्ट की बात देखी तो लगा ये तो मेरी एरे है, इस एरे को मैं याद करता था, इस एरे के ख्यालों में खोया रहता था। अब वो लिस्ट को देखकर भी एरे बना रहा है, और लिस्ट ऐसे बोल रही है भगवान ये कौन सा आ गया C++ वाला, ये मुझे एरे बोल रहा है। अरे मैं एरे नहीं हूं, मैं लिस्ट हूं। तो कई होते भूले बिसरे बेचारे दुखियारे, वो एरे को याद करते रह जाते हैं और लिस्ट को भी एरे बोल देते हैं। तो ऐसे ही होता है। तो उन्हीं दुखियारी आत्माओं के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो बेचारे C++ को बहुत याद करते हैं, जावा को बहुत याद करते हैं, बड़ा मिस करते हैं जब वो पाइथन में घुस जाते हैं, तो उनके लिए है। राइट, तो ARR नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, जो कि है तो लिस्ट ही, उसका लेंथ ले लिया n। राइट, और एक लूप लगाऊंगा ऑब्वियसली। ठीक है, उस लूप के अंदर मैं सबसे पहले एक काम करूंगा, एक फ्लैग दे रहा हूं मैं। राइट, मैं एक यहाँ पर एक फ्लैग दे रहा हूं, और फ्लैग फ्लैग क्या कर रहा है, ये बताएगा कि मेरा वो सॉर्टेड है कि नहीं है। तो पहले से मैं मान के चल रहा हूँ कि सॉर्टेड मिलेगा मिलेगा। तो जो सॉर्टेड नहीं होगा उस वो फॉल्स होता जाएगा। राइट, हर बार चेक करेगा कि सॉर्टेड है कि नहीं है, सॉर्टेड है कि नहीं है। तो पहले इनिशियली मैं मान के चल रहा हूँ कि यार इनिशियली मैं मानता हूँ कि चलो ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, सब है, सब है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव। बट अगर कोई सॉर्टिंग नहीं मिली, कुछ काम नहीं बना, तो वो कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा। तो इट्स जस्ट अ फ्लैग फॉर यू। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर एक चीज कर सकता हूँ कि भाई अब यहाँ पर कर क्या रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग एक्चुअली। मैं एक काम करता हूँ, अगेन मैं इसको शो डेस्कटॉप कर देता हूँ और यहीं पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। राइट, तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग हियर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी आर क्रिएटिंग अ फ्लैग। ठीक है, एक झंडा फहराने के लिए हम कर रहे हैं कि ताकि सिग्नल दिया जा सके, दैट विल अलाउ, बेटा लिखते रहो साथ साथ, द फंक्शन टू टर्मिनेट अर्ली if there is nothing left। मैं कर दूं इसको, nothing left to sort। ठीक है, ये बस इसलिए बनाया गया, दिख रहा है बच्चों क्लियर, जो लिखा दिख रहा है आपको। यस सर। ओके, ग्रेट। तो हम वैसे एक फ्लैग क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि मैं फंक्शन को ये थोड़ी ताकत दे दूं कि भाई अगर वो लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, सॉरी, अगर वो लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो यार फंक्शन की फिर जरूरत क्या है, मतलब वो जल्दी निकल जा। अगर ऑलरेडी सॉर्टेड दे दिया तो सॉर्ट थोड़ी करना बैठ के उसको दोबारा, क्योंकि अगर ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट को हम सॉर्ट करने बैठेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर हमने एक दे दिया। राइट, लिख लिया इसको, राइट दिस डाउन, फिर मैं मिटा दूंगा इसको अभी मैं। राइट, पहले तो हमने काम ये कर दिया।
ओके, नेक्स्ट हमने काम किया। अब हमें एक और फॉर लूप लगाना है, इस फॉर के अंदर नेस्टेड फॉर एक और हमें देना है। वो काम करेगा, वो वेरिएबल अलग है, जे से लेंगे उसको हम। वो काम करेगा n माइनस आई माइनस वन, मतलब जिस i पे वो होगा n में से वो हटेगा, मतलब 0 to n माइनस वन आपके लिस्ट है, राइट। i हम एक पे आ गए, उस पर डिसीजन लेना है, अब उससे पीछे भी चलना है हमको, तो n माइनस आई माइनस वन से चलना है हमको, सॉरी n माइनस आई माइनस वन से 0 से लेकर n माइनस आई माइनस वन तक चलना है, राइट। ये लिस्ट है बड़ी, मैं आपको बना के बताता हूँ। देखो एक्चुअल में कर क्या रहे हो, व्हाट आर वी डूइंग। हम कर रहे हैं ये हमारी इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना दूं, मेरे क्या हो गया, राइट। ये देखिए, ये हमारी लिस्ट है, सपोज दिस इज माय 0 एंड n माइनस वन, राइट, n की लिस्ट है, राइट, दिस इज n। अब जिस भी i पे हम काम कर रहे हैं, राइट, तो अब जिस भी i पे हमारा डिसीजन होगा, जो सॉर्टिंग करनी है कि नहीं करनी है, जो भी, अब i मेरा कहीं भी हो सकता है, i मेरा कहीं भी हो सकता है। तो अब जो नेक्स्ट लूप चलेगा वो इसके और इसके बीच में चलेगा। इसकी हम बात बाद में कर लेंगे, इसकी बात हम बाद में कर लेंगे, इसकी हमें करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमें क्या करना है, अब क्या चीज बनी, n माइनस वन में से i को घटा दिया, n माइनस वन वाले 0 से n माइनस वन में से i को घटा दिया, तो क्या बचा, n माइनस वन माइनस आई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n माइनस आई माइनस वन, बात एक ही है, राइट। सो अब जो लूप चलेगा मेरा, अब जो लूप चलेगा वो फॉर j इन रेंज n माइनस आई माइनस वन। सीधी सी बात है, क्योंकि अब हमें लार्जेस्ट एलिमेंट पहले अगर हमें मिल गया, तो अब सेकेंड लार्जेस्ट पे जाएंगे, हम फिर थर्ड लार्जेस्ट पे जाएंगे, फिर फोर्थ लार्जेस्ट पे जाएंगे। आगे बस समझ में, पहले सबसे बड़ा पकड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा डॉन पकड़ा हमने, सबसे बड़ा डॉन को क्या था, अपराधी अपराधी पकड़ा, फिर उससे नीचे पकड़ा, फिर उससे नीचे पकड़ा, फिर उससे नीचे पकड़ा, करते करते सबको पकड़ पकड़ के ले आए और हमने उसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। वही हम करने जा रहे हैं, राइट। तो व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ, हम ये करेंगे। अब मेरा जो फॉर लूप है वो कैसा लगेगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, या राइट। अब मेरा जो फॉर लूप है वो कैसा चल रहा है, फॉर जे इन रेंज n माइनस आई माइनस वन, राइट। अब i की बात तो हो गई, अब i से पहले का। अब यहां पूछा जाएगा कि क्या उस लिस्ट में जिस j पे वो है, अब डिसीजन किसके ऊपर हो रहा है, अब यहां के बीच में हो रहा है। अब यहां पे कोई j है अगर, और इससे पहले वाला है j माइनस वन, राइट, तो j माइनस वन वाले एलिमेंट और j वाले एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन करेंगे अब, राइट। आ रही बात समझ में, j माइनस वन और j के बीच के हम कंपैरिजन करेंगे। तब यहां पर हम क्या कहेंगे इसको, व्हाट विल डू, कंपैरिजन के लिए क्या लगाते हैं, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन लगाई हमने, क्या लगाया हमने, अगर भी ARR का jth एलिमेंट, राइट, अगर ग्रेटर देन है ARR के j माइनस वन, इसमें j प्लस वन से देखेंगे, क्योंकि लार्जेस्ट एलिमेंट देख रहे हैं हम लार्जेस्ट एलिमेंट देख रहे हैं। तो यहां पर मेरा पास, छोटा कर देते हैं इसको हम पहले, इसको j कर देता हूं, इसको आगे j प्लस वन कर देता हूं, यस। हम लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे कंपेयर कर रहे हैं, कभी इनमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है, क्या j बड़ा है कि j प्लस वन छोटा है, तो j प्लस वन कर देता है इसको मैं, अभी मैं दो जगह j लिख रखा है, देखिए j प्लस वन। भाई क्या j प्लस वन से बड़ा है, क्या मेरा
अगला एलिमेंट पिछले एलिमेंट से बड़ा है, पिछला एलिमेंट मेरे अगले नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बड़ा है, राइट? तो वो देखा जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या किया जाए, क्या किया जाए कि ARRJ, राइट, ARRJ क्या करना है, हमें स्वैप करना है ना उसको, जो बड़ा है उसको पीछे कर दो, स्वैप कर दिया। स्वैपिंग कितनी आसान है हमारे पास, हमें पता है पाइथन में बहुत आसान है स्वैपिंग, बस इसको उल्टा लिख दो, जे को J+1 की जगह पे और J+1 को J की जगह पे, अल्लाह बल्ली कर दो, राइट? हमने क्या कर दिया इसके अंदर, अब हमने क्या कर दिया, अगर ये इससे बड़ा है तो क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, समझे? वी एक्सचेंज द टू वैल्यूज, इंटरचेंज कर दिया हमने उसको। क्या है बात क्लियर हो रही है अभी तक बच्चों? इतना जो मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा है? यस सर। ग्रेट। आई थिंक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस बात को, तो समझ में तो आराम से आ जाना चाहिए जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरी एक्सपेक्टेशन सही हो, ठीक है? अगर फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं दोबारा समझा दूंगा, कल भी क्लास लूंगा, कल मैं आपकी मॉर्निंग में ले लूंगा क्लास, पहली क्लास ले लूंगा, और इसको पढ़ लेना, और पढ़ के अगर कुछ और समझ में नहीं आ रहा है तो कल और हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, राइट? चलिए, तो अब इसको एक काम कर लेते हैं। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, बस यही काम करना था, छोटी सी एल्गोरिथम में, कुछ नहीं करना है इसको। अब क्या करना है, जब ये होने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, जब एरे सॉर्टिंग अभी चल रही है, अभी सॉर्टेड हुआ नहीं है, तो इस लूप को तब तक चलाते रहना है जब तक मेरे सॉर्टिंग ना हो जाए। तो जो ऑलरेडी सॉर्टेड नाम का जो मैंने ऊपर फ्लैग बना रखा था, उसको भी मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, फॉल्स। ये फॉल्स रहेगा तब तक चलते रहो इसको, कीप इट फॉल्स। और बस हमें क्या कर लेना है इसके बाद, इससे बाहर आ जाते हैं, लूप से बाहर आ जाते हैं हम, पहले लूप से बाहर आएंगे, ठीक है? पहले लूप से बाहर आए, सेकेंड लूप के अंदर अभी भी हैं, तब चेक किया गया क्या ऑलरेडी सॉर्टेड अभी भी है, मतलब क्या अगर ये ट्रू है, अगर अभी भी, तो क्या कर दो, ब्रेक। इसका मतलब अगर सॉर्टिंग हो चुकी है, कंफर्म हो चुका है मामला, तो ब्रेक, राइट? ये ध्यान रखना, जिस नेस्टेड लूप है, जिस इनर लूप के अंदर सॉर्टिंग चल रही है, वहां पर फ्लैग मेरा फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है? जब तक सॉर्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है तब तक ऑलरेडी सॉर्टेड नाम का जो फ्लैग है वो है फॉल्स, गलत है। वो कह रहा है कि हाँ भी ये नहीं हुआ, अभी अभी इसको संपन्न नहीं हुआ, मामला खत्म नहीं हुआ, मामला चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। बट जैसे से बाहर आ गया तो यहाँ पर हमने जो ऊपर दे रखा था ऑलरेडी सॉर्टेड ट्रू कि मामला खत्म हो गया है, फिर चेक किया जाएगा लूप के बाद, इनर लूप के बाद आउटर लूप के अंदर चेक किया जाएगा क्या मेरा काम खत्म हुआ, अगर हुआ तो ब्रेक, सीधी सी बात। और ये करने के बाद हम आ जाते हैं, दोनों लूप से बाहर आ गए हम, राइट? अब हम यहां पर बस एक स्टेटमेंट लिखेंगे, रिटर्न ARR, सीधी सी बात। इसको हमने रिटर्न कर दिया, इस सॉर्टेड एरे को हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है? अब उसे रिटर्न करेगा तो किसी एरे मतलब लिस्ट के अंदर ही जाएगा, राइट? उसे लिस्ट में जाएगा, ठीक है? चलिए, ओके, चलिए अब इसको हम इसको रन कर लेते हैं, और बाकी मैं हटा देता हूं जो कुछ लिखा है, राइट? रन हो गया मेरा, ये जो छोटे से एल्गोरिथम है आराम से चल गया, 11 लाइन के एल्गोरिथम में बच्चों, ये हार्डली 11 लाइंस, ठीक है? मैं इसमें कोई कमेंट्स नहीं रखे, कुछ नहीं रखा, अगर आप चाहते हैं कमेंट्स रखना तो कमेंट्स रख सकते हो उसके अंदर, ठीक है?
तो अब इसको हम एक लिस्ट हम प्रोवाइड कर देते हैं अच्छे से, उसकी सॉर्टिंग कर देगा, राइट। सो एक हम इसको टेस्टिंग कराते हैं। सपोज करें मैंने एक एल नाम की लिस्ट पास करनी चाहिए, तो मैंने इसको कहा कि भाई आप 8 2 6 फिर हमने दिया 4 और 5, मैंने ये नंबर्स दे दिए, राइट। इन नंबर्स के ऊपर मैं अब काम करूंगा, ठीक है। ये मेरे लिस्ट हो गई, ये सॉर्टेड बिल्कुल नहीं है, तो सॉर्टिंग उसकी करनी पड़ेगी, राइट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है और रिटर्न करवाना है। तो रिटर्न मैं डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही करा देता हूं ताकि ये डायरेक्ट शो हो जाए। तो मैं बस सीधा प्रिंट स्टेटमेंट कॉल कर रहा हूं और अंदर में बबल सॉर्ट नाम की जो वो है फंक्शन है, उसको कॉल करते हुए इस एल को मैं उसमें पास करवा रहा हूं। यही कर रहा हूं मैं। क्या बात समझ में आ रही है? एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, उसको मैं पास करवा रहा हूं। मैं वेरिएबल ना देता, डायरेक्ट ही इसके अंदर लिस्ट दे देता, ठीक है। ये भी कर सकता था, सिंगल स्टेटमेंट में काम कर सकता था, बट मैंने 2 स्टेटमेंट ले ली। मेरी मर्जी, सीधी सी बात है, आपकी मर्जी है। सिंगल स्टेटमेंट में करना है आप सिंगल में करिए, डबल में करना है डबल में करिए, इट्स अप टू यू। अब इसको मैं रन करता हूं। अच्छा, ऑलरेडी सॉर्टेड में मैं, अच्छा ये मेरा वाई गायब है, अब चलेगा? लीजिए, बस एक छोटी सी मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, वाई हट गया था, ऑलरेडी सॉर्टेड ऑल रेड हो गया, तो फिर वो गड़बड़ी हो गई। तो अब देखिए मेरी सॉर्टेड लिस्ट मेरे पास आ गई है। दिस इज माय बबल सॉर्ट। क्लियर? क्या बात क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए, दैट्स गुड। तो अब इसके ऊपर हम एक चीज और देख सकते हैं। हम्म, अच्छा, अब इसके फायदे और नुकसान बताइए। अब जैसे ये मेरी एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम का मैं एक काम कर लेता हूँ कि जो हमने फंक्शन बनाया है इसको मैं ले लेता हूँ एज अ इमेज, ठीक है। इतना हिस्सा चाहिए बस मुझे, राइट। आई टेकन दिस, और इसका जो ये स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, यहाँ पर कंट्रोल सी कर दिया। वापस चलते हैं अपने बोर्ड पे, इसको हम करते हैं बंद और यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट, राइट बच्चों। और इसको हमने छोटा और कर देना है, राइट। क्लियर? ये हमारे बबल सॉर्ट हो गया, बढ़िया काम हो गया हमारा। हम्म, राइट। अब सुनिए ना बात, राइट, ठीक है। ये हमारा काम हो गया बढ़िया से, ठीक है। ये हो गई बबल सॉर्ट। अब इस बबल सॉर्ट एल्गोरिथम की हम कुछ कमियां और खामियां एक बार देखेंगे। कमियां क्या है इसके और फायदे क्या है इसके, वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक बार हम एक एक राय में देख लेते हैं, राइट। तो हम बात करते हैं इसके एनालाइजिंग द strengths and weaknesses of bubble sort। बबल सॉर्ट का सीधा सीधा कंसेप्ट क्या है कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उस लिस्ट के अंदर से उसको बबल अप करके सही पोजीशन पे लाके ले आएगा, ठीक है। बबल अप करेगा। कभी भी अगर पूछा जाए ना इंटरव्यू के अंदर कि बबल सॉर्ट में बबल ये शब्द कैसे आया,
तो सीधा जवाब होगा कि सर एरे या उस लिस्ट में से जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको बबल अप करके वो उसकी सही पोजीशन पे डाल देगा। ठीक है, सीधा जवाब ये देंगे आप, राइट। सो अब यहां पर हम बात करते हैं इसके मेन एडवांटेज की। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं द मेन एडवांटेज of bubble sort algorithm is, मेन एडवांटेज क्या है इसकी सिंप्लिसिटी, बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है ये, राइट। बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, इतनी आराम से देखो आप, कुछ नहीं करना, नेस्टेड लूप लग रहा है, एक n-1 तक जाएगा, ठीक है, दूसरा n-i-1 तक जाएगा। अंदर वाला लूप, जो अंदर वाला लूप है वो कंपैरिजन कर रहा है j और j+1 के बीच में। अगर j पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो बड़ा है j+1 से, क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो, स्वैप कर दो वैल्यूज को, काम खत्म। एक फ्लैग लगाती है जो पहले ट्रू कह दिया इनर लूप के बाहर, पहले कह दिया ट्रू, और इनर लूप के अंदर हमने कहा फॉल्स। बाहर आके चेक किया क्या सॉर्टेड है कि नहीं है, ट्रू है कि नहीं है, अगर ट्रू है तो ब्रेक कर दो, मतलब मेरी लिस्ट सॉर्टेड हो गई तो बाहर आ जाओ, अब जरूरत नहीं लिस्ट को चला के रखने की, अब इस जरूरत नहीं इस फंक्शन को चलायमान रखने की, राइट। तो इसकी सिंप्लिसिटी है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज, मैंने पहले बताया था, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, टू बोथ implement एंड अंडरस्टैंड। तो उसको समझना और इंप्लीमेंट करना दोनों ही आसान है, बड़ा ही सीधे सीधे तरीके से आप समझ भी गए हो और उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया है, ठीक है। ओके, अब सबसे इसके मेन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज मतलब इसकी खामी क्या है, इसकी वीकनेस क्या है? इज दैट इट इज स्लो, बहुत ही स्लो है भाई ये। आप लगा रहे हो कि यहाँ पर दो लूप्स चल रहे हैं, एक n-1 तक चल रहा है, दूसरा n-i-2 तक चल रहा है, उससे पीछे तक चलेगा, राइट, रेंज था ना। तो एक चल रहा है n-1 और उसके अंदर चल रहा है n-i-2। आई को भी अगर अपन रहने दे तो n हमारा वेरिएबल है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया अगर हम करें तो ऑलमोस्ट n² हो गया। हाईएस्ट ऑर्डर किसका आएगा, n² का। मतलब ये बिग नोटेशन पे अगर हम इसको देखें O(n²) कितना टाइम लेता है ये। अगर n मेरी, चले यहां पर मेरी 5 थी तो उसने n² टाइम इतना लिया, 25 टाइम्स स्क्वायर टाइम लिया उसने, ठीक है। 5 एलिमेंट की लिस्ट है, अगर मान लो 100 नंबर की लिस्ट करें तो, है ना, तब गड़बड़ी आएगी, है ना। तो ये काफी स्लो है ये। विद अ, स्लो को मैं अंडरलाइन कर देता हूं, विद अ रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या हो गया रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, O(n²), है ना। तो लार्ज एरेज जो होंगे जिनमें n काफी लार्ज नंबर होगा, उसके लिए ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। ये सिर्फ छोटी जो एरेज है, छोटी जो लिस्ट है, उनमें ही काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, जल्दी रिजल्ट दे देगा। बड़ी लिस्ट होंगी, बड़े n होगा,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होंगे तो उस केस में काम नहीं करेगा, राइट। तो एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहता हूं, एक कोड में बना रहा हूं फटाफट, जिसके थ्रू मैं रन टाइम इसकी जो टाइम है वो निकाला जा सके। तो मैं फटाफट बना रहा हूं फ्रॉम रैंडम, मैंने लिख रखा है इसको, इंपोर्ट रैंड इंट, इसके बाद फ्रॉम टाइम इट इंपोर्ट रिपीट, और इसके बाद मैंने एक फंक्शन बना रहा हूँ रन सॉर्टिंग एल्गोरिथम, एल्गो कर दिया, रन सॉर्टिंग एल्गो कर दिया, और अंदर में एक एल्गो पास करूंगा और एरे पास करूंगा, एरे या मतलब लिस्ट जो भी हो वो पास करूंगा। और यहाँ पर मैं एक सेटअप कोड दे रहा हूँ कि इनिशियली सेटअप क्या करे। सेटअप में दे रहा हूँ कि एफ स्ट्रिंग दे रहा हूँ, सिंपल एफ स्ट्रिंग में कह रहा हूँ फ्रॉम मेन इंपोर्ट एल्गो ठीक है, if algo not equal to, तो साथ ही रखना पड़ेगा मुझे ये, ठीक है, ठीक है, अलग ही कर देते हैं इसको। if algo is not equal to sorted else, सिंपल ऐसे कर दिया। और अंदर हमने दे दिया एक और चीज, एक स्टेटमेंट stmt दे दिया हमने। मैंने कहा कि भाई f algo ब्रैकेट में एरे, ऐसे कर दिया हमने। और मैंने एक चीज और दे दी, टाइम्स रिपीट कराना कितनी बार होगा वो उसको चलवाना है, जिससे कि काम बने। टाइम टाइम्स सेटअप इक्वल्स टू सेटअप अंडरस्कोर कोड जो ऊपर दे रखा है, इस स्टेटमेंट को चलवाना है, रिपीट करना है। और कितनी बार रिपीट करना है, मैंने कहा कि भाई 3 बार रिपीट करें। और नंबर को 10 नंबर के एरे को हम उसको 3 बार रिपीट करवाना है सॉर्टिंग एल्गोरिथम को, तो उससे हमारा क्या आएगा, फिर हम प्रिंट करा देंगे आखिरकार एफ स्ट्रिंग के द्वारा ही। मैंने कहा कि एल्गो जो है उस एल्गो का नाम ये आ जाएगा, और साथ में मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम दे देंगे, मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम, मिनिमम टाइम्स जो भी हमारा निकल के आएगा उस नाम से कितनी बार हुआ ये निकल के आ जाना चाहिए, राइट। ये तो मेरी हो गई एक छोटा सा एक फंक्शन। अच्छा, ये यहाँ पर दे रहा है, कुछ एरर दे रहा है। ओके, तो मुझे ये देना पड़ेगा। आप चला के देखें उसको। हाँ, चल जाएगा, इसी के साथ है तो चल जाएगा, ठीक है, राइट। सिंगल स्टेटमेंट है। अब मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ बबल सॉर्ट की। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंपल, इफ नेम इक्वल टू
मेन, ठीक है। अगर मेन फंक्शन कॉल हो रहा है और मैं यहाँ पर एक ARR में पास करना चाह रहा हूँ और मैं इसमें कह रहा हूँ कि भाई रैंडम इंटीजर उठाओ, रैंडम करो, मैंने कहा कि 0 से लेकर 1000 तक, काफी लार्ज एरे ले रहा हूं मैं, ठीक है। फॉर आई इन रेंज एरे लेंथ, अब एरे लेंथ में यहां पर दे रहा हूं, लेंथ ऑफ एरे यहां पर मैं देना चाह रहा हूं, अगेन सेम चीज, यस 10,000, 10,000 आइटम्स की एरे है, ठीक है। और उसपे जो भी नंबर है वो 0 से 1000 के बीच में है, तो 0 से रैंडम इंटीजर वो 999 तक रख देगा अपने आप नंबर, ठीक है। तो कंपैरिजन भी आपका ऑलमोस्ट 3 डिजिट तक कंपैरिजन हो रहा है आपका, राइट। और उसमें भी हम चेक करेंगे कि एल्गोरिथम मेरी कौन सी एल्गोरिथम पास की जाएगी इसके अंदर। और उसके बाद मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा, रन सर्टेन एल्गोरिथम वाला फंक्शन जो भी बनाया हमने, राइट। इसमें मैं एल्गो पास कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एल्गो इक्वल टू बबल सॉर्ट, शायद ये नाम दिया था बबल सॉर्ट नाम से, यस। इसी फंक्शन का फंक्शन भी एक तरह से एल्गो के तौर पे आ जाएगा, और एरे जो दे रहा हूँ, एरे पास कर रहा हूँ, एरे इक्वल टू ARR, सिंपल। ये पास कर दिया मैंने, और इसको मैंने मुझे लगता है इसको आइडियली पे रन करना पड़ेगा तभी ये चलेगा, क्योंकि बाकी जो कमांड चलेगी शेल पे चलेगी ये कमांड। तो एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये दोनों चीजें कॉपी हो जाएंगी हमारी। एक आइडियली खोल लेते हैं हम फटाफट, उसके प्रोग्राम को लिख लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, दोनों कोड को लिख देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं sorting.py नाम से, और उसको हम शेल के ऊपर रन करेंगे। न्यू फाइल, ये हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमने इसको उठाया और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, इसको हमने सेव किया। सेव करने के लिए मैं अगेन डेस्कटॉप पे ही मेरा पाइथन का वो बना हुआ होगा, VS कोड वर्कस्पेस पाइथन prog, यस। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सॉर्टिंग बबल सॉर्टिंग डॉट पाई। अच्छा, मुझे एक और लेनी पड़ेगी बबल सॉर्ट का, ये भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि उठाएगा कैसे ये, राइट। इसको भी करना पड़ेगा मुझे, तो ये भी मैं यहाँ पर, राइट, ये भी मैंने कर दिया। इसको मैंने सेव कर दिया, और अब इसको मुझे रन करना है, तो मैं इसको अपने शेल से या फिर मैं टर्मिनल से रन कर लेता हूँ। तो टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया, अब इस टर्मिनल को मैं वो पाथ लेके जाऊंगा जहाँ पे मुझे करना है। तो CD डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर मेरा VS कोड नाम का वर्क स्पेस दे रखा है, राइट। उसके अंदर मैं गया पाइथन prog में, और यहाँ पर मेरे पास सॉर्टिंग वाला कोड पड़ा हुआ है, तो मुझे बस क्या करना है, पाइथन सिंपल sorting.py, नो सच फाइल डायरेक्टरी, अच्छा बबल सॉर्टिंग नाम से, सॉरी, ये देखिए। अब वो 10,000 आइटम्स की लिस्ट है, राइट। थोड़ा टाइम लेगा, अराउंड 1 मिनट का, 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा वक्त लेगा, अराउंड 1.5 मिनट तक वक्त लेगा ये करने में। मैं अपने सिस्टम पे रन कर रहा हूँ, लोकल सिस्टम पे रन कर रहा हूँ, तो फर्क पड़ेगा, आपके लोकल सिस्टम पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 10,000
n क्या है 10,000 है और हर एक एलिमेंट कितना है 0 से 1000 के बीच का रैंडम नंबर है, रैंडम इंटीजर है, राइट। तो आप सोचेंगे कितना टाइम लगेगा इसको करने में। लेट्स वेट फॉर इट। ऑलमोस्ट 1 मिनट हो चुका है, बट इससे अभी ज्यादा टाइम लेगा। मैं यहाँ भी रन कर रहा हूँ, इसको यहाँ भी रन कर रहा हूँ, जो इसको मैंने एग्जीक्यूशन रोका था अभी। अभी देखो यहाँ पर ग्रीन एरो आ रहा है, इसका मतलब ये रन हो रहा है। बाबू शॉट को उठा रहा है, 10 सारे एलिमेंट्स ले रहा है और उसके ऊपर देख रहा है। ओके बच्चों, जब तक मैं आप लोग अटेंडेंस का मैं आप लोग को लिंक क्रिएट कर देता हूँ। लेट्स सी, वो चल रहा है अभी तक, वो भी चल रहा है अभी, इसको भी चला रखा है, देखते हैं अभी। सिस्टम काम कर रहा है मेरा, राइट। सो वी हैव टुडे 28th ऑफ जून। तो आप लोग के मैं यहाँ पर चैट विंडो में भी शेयर कर रहा हूँ। और आपके मेन टीम्स पे भी मैं वही दे देता हूँ। कितना हुआ भाई? ओ, देखो कितना टाइम लिया बच्चों, देख रहे हो? 75 सेकेंड लिया। एक बबल सॉर्ट एल्गोरिथम 75 सेकेंड लिया 10,000 एलिमेंट्स के ऊपर उसको सॉर्ट करने में। समझे? आए बस समझे बच्चों? तो ये फास्टेस्ट है आउट ऑफ 10 रिपीटेशन। अभी एक बार रिपीट हुआ है ये एक बार एल्गोरिथम चलिए तो 75 सेकेंड लेगा। अगर मैं इसको रिपीट 10 बार कराऊं तो ये 10 बार टाइम लेगा। 75 इंटू 10, अगर रिपीट इट नाम का फंक्शन चलाऊं मैं दोबारा,
तो वो 10 बार रिपीट करेगा इसको। ठीक है, रिपीट नाम का फंक्शन अगर मैं दोबारा ये चलाऊं, ये क्या कर रहा है, 10 बार रिपीट करेगा इसको। अब ये रिपीट इक्वल टू 3, अगर रिपीट 3 ना देता तो 10 बार चलाता। ये 3 बार रिपीट करने पे इतना, तीनों बार जो एवरेज टाइम जो मेरा मिनिमम एग्जीक्यूशन टाइम जो आया है, 3 में से मिनिमम टाइम कब लिया, वो इसने लिया 75 सेकेंड लिया। समझे? 10 बार लूंगा तो 10 बार बताएगा कि 10 में से मिनिमम टाइम कितना लिया। तो इसका मतलब ये अराउंड मान के चलिए कि एवरेज टाइम इतना ले रहा है, और 10 बार कर देंगे तो 750 सेकेंड्स लेगा, 750 सेकेंड। एक एल्गोरिथम 10,000 एलिमेंट को सॉर्ट करना है, रैंडम एलिमेंट्स है, रैंडम इंटीजर्स है, राइट, और उनको सॉर्ट करने में इतना वक्त लगा रहा है। तो अभी हम इसको, आज हमने देखा, राइट, कल हम करेंगे और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स देखेंगे। और जब पाइथन का जो बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड नाम का जो फंक्शन दे रखा था सॉर्टेड, उसको भी चेक करेंगे कि जो पाइथन ने डिफॉल्ट अपना सॉर्टिंग का दे रखा है वो कितना टाइम लेता है। ठीक है, वो भी करके देखेंगे हम। तो कल हम इसको हम काम करते हैं। आई थिंक अब इतना हो गया इसके अंदर, तो वहां भी रिजल्ट आ गया होगा मेरा। ये बेचारा चले जा रहा है, चले जा रहा है बेचारा, ये टाइम लेगा, ये टाइम लेगा, पता नहीं शायद इस पे शायद चलेगा, इस पे टाइम लेगा बिल्कुल। अच्छा, मैं आप लोग को जब तक वो शेयर तो कर दूं यार। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को देखो शेयर कर दिया, लिंक दोनों जगह शेयर कर दिया, मतलब आप लोग आप अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, 26 लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दिए। G1 G2 38.5, 10 बच्चों ने, G1 16 बच्चे हैं अभी तक 26 में से। सत्ताईस। ओके डियर वंस, तो मैं अभी क्लास बस अभी ओवर करने जा रहा हूँ। अभी आपका 10:50 पे लेक्चर होगा, राइट? ठीक है, कंप्लीटेड, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। ओहो देखिए बच्चों, 104 सेकंड लिया है ये। कोलैब पर ये एल्गोरिथम बबल सॉर्ट 104 सेकंड्स का टाइम लिया है। इसको अगर सेम आप, क्योंकि मेरे सिस्टम फास्ट है, इसका मतलब इससे आपके सिस्टम में ज्यादा टाइम ले सकता है ये। गूगल कोलैब जब 104 ले रहा हो, आपका नॉर्मल सिस्टम आप देखिए, जिसकी रैम कम है, सब कुछ कम है, मेरी रैम ज्यादा है, मेरे पास एसएसडी है, इसलिए जल्दी रन हो गया, राइट। आपके नॉर्मल हार्ड डिस्क होगी, 4 GB की रैम होगी, 2 GB की या 8 GB की रैम होगी, उसमें आप रन करके देखिएगा इसको। 86। 86, वेरी गुड तो ऐसे आपके एल्गोरिथम्स के आपको टाइमिंग पता चल जाएंगे, बट इतना कंफर्म हो गया कि बबल सॉर्ट बहुत ही स्लो है। वो तब और कंफर्म हो जाएगा, कल हम बाकी एल्गोरिथम्स करेंगे, राइट। उन बाकी एल्गोरिथम्स को समझेंगे भी, पढ़ेंगे भी, इंप्लीमेंट भी करेंगे, और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालेंगे कि कितना समय ले रहा है, राइट। फिर हम कंपेयर करेंगे, मैं यहां पे भी रन करूंगा, अपने सिस्टम पे भी रन करूंगा, और रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमने कल जो रन किया था उसका कितना टाइम आया था, राइट, फिर कितना आया था। मैं एक काम कर देता हूं, मैं ये आप लोग को शेयर कर देता हूँ, ये जो हमारे पास आउटपुट आया मेरे पास, मैं दोनों सर की। मेरा 92 लिया है। अरे वाह तो सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड कर रहा है, और वो रैंडम नंबर्स पे भी डिपेंड कर रहा है कि वो रैंडम नंबर्स कैसे ले रहा है। अगर सारे के सारे 3 डिजिट्स के हैं तो ज्यादा टाइम लेगा, राइट। अगर कुछ उसमें 2 डिजिट के हैं तो थोड़ा कम टाइम लेगा, डिपेंड करता है, इट्स ऑल रैंडम, लेकिन टाइम आपका 1 मिनट से ज्यादा लेगा ही लेगा, दैट्स फॉर श्योर। तो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं बड़ा कर लूं, राइट, और इसको भी मैं थोड़ा ऐसे कर लूं, हाँ, राइट।
अभी आपको पूरा दिख रहा है, नंबर 10 रिपीट 3, ठीक है, 10-10 नंबर लेके कर रहा है वो काम, ठीक है। नंबर आप ज्यादा भी ले सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लूंगा और ये मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। और इसको ना मैं एक काम कर रहा हूँ, शेयर में कैसे कर रहा हूँ, मैं आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ ताकि आज का ये याद रहेगा। मैं दोनों ग्रुप में डालूंगा, पाइथन 2B में भी डालूंगा और ऑफिशियल ग्रुप में भी डालूंगा, राइट। तो आज हमने ये किया काम, वी अचीव दिस, ये मेरे सिस्टम पे हुआ है। आप अपने सिस्टम का भी स्क्रीनशॉट डालते रहना, पाइथन 2B में पोस्ट करते रहना आप, राइट। So let me open up my WhatsApp right now in front of you guys. तो अब रिकॉर्डिंग को मैं कर देता हूँ स्टॉप।